बच्चों का मैसेज इस बात को लेकर आया था कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाए, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे पढ़ाई के दौरान। मेरा तरीका है और जो पिछले 8-10 साल में जो मैंने अनुभव से सीखा है कि क्या बेस्ट टाइम टेबल एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है। क्योंकि रात को यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में आपको नींद ही आती रहेगी, आपका शरीर आपका साथ देना छोड़ देगा एक समय के बाद। तो सबसे बेस्ट टाइम टेबल ये है कि आप 6 बजे जग जाएं, 6 बजे से आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, 8 बजे आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। मैं कैसे करता था कि मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ता था, 2 सब्जेक्ट दूसरे दिन। यानी कि मैं एक दिन पढ़ता था मैथ और हिंदी, दूसरे दिन पढ़ता था रीजनिंग और जीके। यूपीएसआई के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले एक सीरीज आती है प्रधानमंत्री जीके के लिए, वो प्रधानमंत्री सीरीज देख ली या फिर कोई करंट अफेयर की 10 मिनट की वीडियो देख ली। ये सब मैं किया करता था। दूसरे दिन फिर यही शेड्यूल रहता था, सुबह 6 बजे जगना, 8 बजे तक अपना तैयार होना, एक्सरसाइज वगैरह करके, रनिंग वगैरह करके। पहले किताब से प्रैक्टिस करता था दोनों सब्जेक्ट की, 4-5 घंटे किताब से प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद दोनों सब्जेक्ट की वीडियो कोर्सेज पे, यानी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उस कंटेंट पे आता था। तो दोनों चीज़ें साथ चलती थी, प्रैक्टिस भी और कोर्स भी। बाकी सबकी अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं, तो मेरा थोड़ा अलग था। जब मैं एक बार पढ़ने बैठ गया किसी सब्जेक्ट को लेके तो मुझे लगता था कि ये टॉपिक मैं खत्म ही कर दूं, तो लंबा चल जाता था मेरा टॉपिक। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करें और जरूर टाइम टेबल सेट जरूर कर लें। हम भी जो हमने लिख लिया उसे पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते थे, लेकिन एक मोटा मोटा लिख के अपने सामने यदि आप चिपका के रखेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। आपको पता रहेगा कि मुझे इतना पढ़ना है। अगले दिन का टारगेट जो है वो सोने से पहले आप दिमाग में बना लें कि कल मुझे ये काम करना है। इसके अलावा आपके एक हफ्ते का टारगेट क्या है, इस हफ्ते आपको कितना पढ़ना है, 1 महीने का आपका टारगेट क्या है, 6 महीने का टारगेट क्या है, आपका 1 साल का टारगेट क्या है, कौन सी जॉब आपको लेनी है अगले 1-2 साल में, उसका टारगेट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। साथ ही आपका लाइफ का टारगेट भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तभी उस दिशा में हम अच्छी मेहनत कर पाते हैं। यदि हमारा टारगेट ही क्लियर नहीं होगा तो हम टाइम वेस्ट करते ही रहेंगे। जब हमारे दिमाग में हमारा टारगेट सेट हो जाता है, हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाती है, तब हमारा दिमाग उस दिशा में अपने आप चलने लगता है। तब हमें ये सोचने में, समझने में देर नहीं लगती कि यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ इन लोगों के साथ में 1 घंटे से इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, क्या मेरे टारगेट में इन चीज़ों का कोई योगदान है। तो ये क्लियर तभी होगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया, कि टाइम का यूटिलाइजेशन किया, जब मेरे दिमाग में मेरे टारगेट, मेरी प्रायोरिटी सेट होंगी अच्छी तरह। विद्यार्थी हैं, नए बच्चे हैं, वो इस बात का ध्यान देंगे और निश्चित ही अपने